अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। माफिया के खिलाफ जबरदस्त हैं। मफाद परस्त अनासिर तब्दीली नहीं चाहते। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के निकात में रखना डालने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वजारतों की परफॉर्मेंस एग्रीमेंट से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के दौरे के दौरान भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। एहसान उल्ला एहसान के जाली फेसबुक अकाउंट से न्यूजीलैंड को दौरा पाकिस्तान से रोकने की धमकी दी गई। कीवीज टीम को धमकी देने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। एहसान उल्ला एहसान नामी जाली आईडी भारत से जनरेट हुई। भारत जितनी मर्जी कोशिश करे इसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया को ब्रीफिंग। कोरोना वबा की वजह से दुनिया का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ। हुकूमत ने गरीब आवाम को फूड सब्सिडी देने का फैसला किया है। बुनियादी अशिया के टैक्सेस में भी रिलीफ दे रहे हैं। खित्ते में सबसे सस्ता आटा पाकिस्तान में है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ उन ममालिक में पाकिस्तान से सस्ता है जहाँ इसकी पैदावार है। वफाकी वजीर शौकत तरीन, वजीर ममलिकत फारूक हबीब और मुआवन खुसूसी जमशेद चीमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के बारे में आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के दौरान शरह नमू 4% तक रहने का इम्कान। सनत, तामीरात, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राई शोबे में भी बेहतरी की तवक्को। मालियाती पैकेज और बेहतर पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही हैं। और तुर्की का एक बार फिर मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हक में है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। नाजरीन, अब तक की हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सब सुन ले, तुर्कों के दरमियान आग लगाकर किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई, उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने, तो सजा सिर्फ मौत होगी। हमें सिर्फ कुंदूज की जिंदगी चाहिए थी, मगर अब उस्मान भी सद में आ चुका है। ये हमारे खिलाफ एक और साजिश है। मकड़ियों की तरह जासूस जाल फैला रखा है उन्होंने। जो मैं चाहती हूँ वो अगर बता दो तुम, कोई उनका सुराग नहीं लगा सकता। ड्रैगोस नामी बला के मालूम होने तक पल भर के लिए भी आंख नहीं झपकाएंगे हम लोग। अगर कातिल कुंदूज हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा खातून।
वेलकम बैक नाजरीन। खबरों की तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है माफियाज के खिलाफ न बर्दाश्त है। मफाद परस्त अनासिर मुल्क में तब्दीली नहीं चाहते। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रखना डालने की कोशिश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत की सूरत में की जा रही है। इस्लामाबाद में वुज़रा के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त ही इंसान को मजीद मजबूत बनाता है। आइंदा इंतखाबात अपनी कारकर्दगी की बिना पर जीतेंगे। मजीद तफसील क्या है बता रहे हैं असदजार खान। 40 वजारतें, 1100 इकदामात के तहत 15,000 से जायद अहदा। 2019 से वज़रा और हुकूमती मुलाजमीन ने अनथक मेहनत करके हुकूमत में कारकर्दगी जांचने के लिए एक ऐसे निजाम की बुनियाद रखी जिससे न सिर्फ इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो रही है बल्कि अवाम की जिंदगियों में भी मुस्बत तब्दीली आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटाइज साइनिंग के जरिए परफॉर्मेंस एग्रीमेंट किया। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट में तरक्याती मंसूबों, मईशत, पॉलिसी साजी, इस्लाहात और दीगर शोबों से मुतल्लिक इकदामात शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेहनती और आगे बढ़ने की जुस्तजू रखने वाले अफराद ही कामयाब होते हैं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मुश्किल हालात में हौसला नहीं हारना चाहिए बल्कि मजबूत कुव्वत इरादी के साथ अपने अहदाफ को हासिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल की मिसाल आपके सामने है। 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला अस्पताल आज 9 अरब रुपए गरीबों के मुफ्त इलाज पर खर्च कर रहा है। कोई भी पैदा नहीं होता कोई बड़ा अजीम आदमी। लोग बनते हैं ये एडवर्सिटी देख के, मुश्किल वक्त देख के, डाउन साइकिल्स में सीख के, और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया हमने। हमारे पास क्वार्टरली टारगेट्स होंगे लेकिन कोशिश करें कि इनको एक्सीड करें। जो आखिरी 2 साल हैं ये क्रिटिकल है हमारे लिए। पहला साल तो सरवाइव किया हमने, दूसरे साल में चैलेंजेस लिए, यानी एक तरफ इकोनॉमी संभाल लिया, दूसरी तरफ कोरोना आ गया। अब इंशाल्लाह हमारा टाइम है कि हम ये साल पूरी मेहनत कर लें। अब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1970 के इंतखाबात के बाद हर इंतखाबात में हारने वाले ने धांधली का इल्जाम लगाया लेकिन कभी भी इस मसले के हल के लिए संजीदा कोशिश नहीं की गई। आज भी मफाद परस्त टोला शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट डालने के लिए EVM की मुखालफत कर रहा है। सारे जो इस मुल्क का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चेंज नहीं चाहता, वो अपोज कर रहा है। अब इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है कि EVM मशीन्स को अपोज कर रहे हैं। हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है। किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है। हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा EVM। वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के हवाले से वजारतों के काम का हर 3 माह बाद जायजा लेते हैं। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट 2 साल के लिए किया गया है जिसके तहत पहले साल 426 जबकि दूसरे साल 488 इकदामात मुकम्मल होंगे। मजीद 176 इकदामात पर भी वजारतें काम करेंगी। असदयार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माशी तरक्की में सड़कों का किरदार अहम है। म्यारी सड़कों की तामीर से देही और शहरी इलाकों के दरमियान राबता, तिजारत और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मयारी सड़कों की तामीर से गाड़ियों की मरम्मत और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के अखराजात भी कम हो जाएंगे। उन्होंने मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए फंड्स का इजरा यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि वो मवासलात के अहम और बड़े मंसूबों पर रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का खुद जायजा लेंगे। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने ब्रीफिंग में बताया कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत के 3 सालों 2013 से 2016 तक सिर्फ 645 किलोमीटर की सड़कें तामीर हुई जबकि मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में कुल 1753 किलोमीटर लंबाई की सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मनसूबाबंदी के हवाले से पिछले दौरे हुकूमत के 3 सालों में सिर्फ 858 किलोमीटर जबकि मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में 6118 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल सड़कों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। रवा माली साल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी 27 मंसूबे मुकम्मल कर लेगी। सूबा बलोचिस्तान में 3000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें तामीर की जा रही हैं। मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम के खुद इन्हिसारी के विजन के मुताबिक मंसूबे कर्जों के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। इजलास को रावलपिंडी तक खारियां, मियांवाली तक मुजफ्फरगढ़ और हैदराबाद तक सक्खर शाहराहों पर पेशरफ्त की तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए आज़ान मगरिब सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट के रीजनल डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैथ्यूज ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि कुदरती आफात में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाने के लिए हिलाल अहमर और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के माबैन ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिलाल अहमर पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया।
सदर ममलिकत ने कहा कि कुदरती आफात से मुनासिब तरीके से निपटने के लिए तलबा और रजाकारों को तरबियत देने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने हिलाल अहमर पाकिस्तान को मुआवनत फराहम करने पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि गवादर और कराची को रेल के जरिए मज़ार शरीफ के रास्ते वस्त एशियाई रियासतों से मुंसलिक कर रहे हैं। मुख्तलिफ वजारतों के तहत भी 1100 मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर बनाने के लिए कई मुल्कों ने मिलकर साजिश की, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के विजन के तहत दुनिया में पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई साल तक हुक्मरानी करने वाले लंदन में मफरूर की जिंदगी गुजार रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की है, ताहम भारत की मौजूदा क़यादत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में रुकावट है। हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात इसलिए चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो फिर हम दुनिया की दो बड़ी मंडियों के दरमियान एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रूट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सो हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की राह में रुकावट है जो इस वक्त की रूलिंग जनता है वहाँ पे, जो इस बुनियाद के ऊपर वोट लेके आती है कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत में सबको मसावी हुकूक हासिल होते हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक इस्लाम से बेहतर किसी की तालीमात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम का फ़रोग़ और हर बच्चे तक तालीम की बुनियादी ज़रूरत की फराहमी हुकूमत का फ़र्ज़ है। बराए ख़वानगी बहुत ही तकलीफ़ दे है। एक्चुअली 70 साल के बाद 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 70 सालों में हमने तालीम को कितनी फौकियत दी, इसको कितनी हमने इम्पोर्टेंस दी। सो इसलिए ये बच्चे जो स्कूल में नहीं हैं इनको हमने लेके आना है स्कूल के अंदर। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वसीला तालीम के ज़रिए अब हमने स्टाइपेंड्स बढ़ा दिए हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। नाज़रीन, लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत ने भी खिताब किया। मज़ीद तफसीलात क्या है, राना इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। राना साहब फरमाइएगा, आज सदर मुमलिकत ने भी खिताब किया इस कॉन्फ्रेंस में, दीगर शुरका ने क्या बात की? जी, आज जो कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में, इसमें वफाकी वज़रा के अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नुमाइंदों ने, इसके अलावा जो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उन्होंने भी खिताब किया है। उन्होंने इलाक़ाई सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया है, पाकिस्तान ने बड़ी जानों की कुर्बानी दी है और पाकिस्तान की जो मीशत है इसको भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पर बड़ी जवानबदरी से जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उन्होंने मुकाबला किया। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की सूरत हाल, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो महल्ले वकूक़ के लिहाज से अहम जगह पर वाक़या है, इसकी अहमियत को से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने इस मौके पर ज़ोर देते हुए कहा कि जो पाकिस्तान की कंपनियां कॉरपोरेट सेक्टर है वो पाकिस्तान के ब्रांड को आलमी सतह पर मुतारिफ़ कराए। उन्होंने इसके अलावा झूठी जो खबरें हैं उसके हवाले से कहा कि हालिया जो दौरा न्यूजीलैंड था उनकी टीम का, उसको इसी वजह से मनसूख कर दिया कि झूठी खबरें इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस हवाले से मौसर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत ने लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से माशी पहिया भी चलता रहा। इसके अलावा लोगों का रोज़गार भी मुतासर नहीं हुआ, जिसकी वजह बरामदात को भी फ़रोग मिला और मुल्क की जो GDP है उसमें भी इजाफा हो रहा है। जी अच्छा, राना इफ्तिखार अहमद साहब, चूँकि ये बिज़नेस लीडर्स इन इस्लामाबाद बिज़नेस कॉन्फ्रेंस थी और ये बड़ी अहम कलीदी कॉन्फ्रेंस थी, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कोरोना के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके तनासुर में वफाकी वज़रा ने भी इससे खिताब किया। उनकी जानिब से इन लीडर्स के लिए क्या पैगाम था? इस मौके पर उन्हें अहम खिताब भी किए, उनके क्या नुकात थे? जी, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने खिताब किया। वफाकी वज़रा डॉक्टर शरीम ज़ारी, शफकत महमूद, अली हैदर जैदी, इसके अलावा गवर्नर जो सिंध के हैं इमरान इस्माइल, गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं
रज़ा बाकर, इसके अलावा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी खालिद मंसूर ने भी खिताब किया। इसके अलावा चेयरमैन वापडा हैं मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का इस वक्त वाक़या ये अहम इसकी लोकेशन है, इस वजह से इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी क़यादत है, लीडरशिप है, वो अपना रोल किरदार अदा कर रही है कि वहाँ पर एक जामे हुकूमत बने जिसमें वहाँ के जो तमाम ग्रुप हैं उनको शामिल किया जा सके, ताकि वहाँ पर ऐसी हुकूमत बने जिससे वहाँ पर इस्तेहकाम आए। अगर वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान भी मुस्तहकम होगा, जिससे ये पूरा खिता तरक्की करे। ख़ास तौर पर सीपैक की उन्होंने बात की कि सीपैक की जो कनेक्टिविटी है, अगर जब अफ़गानिस्तान के मामला जो सूरत हाल वो बेहतर होगी, उसके बाद जो वस्त एशिया की रियासतें हैं, इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन वहाँ तक रसाई जाएगी ट्रेन के ज़रिए, और बाई रोड इसकी जो रसाई या रवाबत को फ़रोग दिया जा रहा है। क्योंकि सीपैक का मनसूबा ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा रवाबत का मनसूबा है, बल्कि इससे पूरा खिता मुस्तफ़ीद होगा। इससे तकरीबन दुनिया 3 अरब जो इंसान हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस सीपैक की वजह से आपने देखा तवानाई के मनसूबे मुकम्मल हुए हैं, इन पर काम भी जारी है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा पावर के मनसूबे, ख़ास तौर पर अब ज़राअत, सन्नत, पैदावार, IT और ख़ास तौर इक़्तिसादी जो जोन हैं, 9 इक़्तिसादी जोन बनने जा रहे हैं। 4 पे काम जारी है, वो तकमील के आखिरी मराहल में। जब इन पे काम होगा तो यहाँ पे जो मुल्की पैदावार है वो इजाफ़ा होगा, बरामदात में भी इजाफा होगा। ख़ास तौर पर जो रोज़गार के मौके हैं वो बढ़ेंगे, मकामी सतह पर लोगों को रोज़गार भी बढ़ेंगे और मकामी सतह के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद, नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन आगाह किया लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसे वफाकी वज़रा ने भी खिताब किया और सदर मुमलिकत ने भी अपने खिताब में ये बात कही कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और जो दौरा न्यूजीलैंड मुतासिर हुआ उसकी एक बड़ी वजह भी फेक न्यूज़ ही बनी है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे मज़ीद खबरों में। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और शेख रशीद अहमद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को मिलने वाली धमकियों का मंबा भारत था। ICC, न्यूजीलैंड और दूसरी टीम्स के दौरे पाकिस्तान के हवाले से मिलने वाली धमकियों के हवाले से नोटिस दे। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के दौरे के दौरान भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। मैच के दिन सुबह 10 बजे न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा मनसूख करने के बारे में बताया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को धमकियां देने वाली जाली ID भारत से बनाई गई। दौरा मनसूख कराने का मकसद पाकिस्तान को शर्मिंदा करना था। उन्होंने कहा कि PCB और हुकूमत न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी पर रद्द अमल देंगे। एक ईमेल ID जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल ID से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया और ये जो ईमेल ID है ये हिंदुस्तान से VPN के ज़रिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है। अभी से ही एक थ्रेट वेस्ट इंडीज़ टीम को इशू कर दिया गया। This is not a campaign against Pakistan. We believe this is a campaign against international cricket, and ICC must take notice of that. वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया भर में सुबकी का सामना करना पड़ा। हम जिंदा कौम हैं, हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। जो समझते हैं न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा, वो गलती पर है। एक दिन आएगा जब दुनिया से टीमें पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आएंगी। अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है। एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी और इस टीम का, इस मुल्क का वजीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। हम एक जिंदा कौम है, हमें तन्हा नहीं किया जा सकता, हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हैं और हम इमरान खान की क़यादत में इसको आगे लेके जाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि दुनिया भर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगले माह से निचले तबके को रोज़मर्रा की अशिया पर खुसूसी सब्सिडी दे रहे हैं। इस्लामाबाद में इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मुआविन खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद चीमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के लिए इक़दाम कर रही है। कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबे बनाने के अलावा मिडल मैन के किरदार को ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमती माशी इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और रेवेन्यू अपने हदफ से 24% ज़्यादा बढ़ेगा।
वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ का महवर आम आदमी की फलाह और आवाम को सहूलत फ्राहम करना है। महदूद वसाइल के तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमती इक़दाम को दुनिया भर में सराहा गया। वबा के बावजूद माशी बहाली मौसर हुकूमती इक़दाम का मुँह बोलता सबूत है। मुआवने खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत दुनिया भर के बेशतर ममालिक के मुकाबले में सस्ती हैं। सिर्फ खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस लॉजिस्टिक्स के मसाइल की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, ताहम खित्ते में सबसे सस्ता आटा पाकिस्तान में है। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के बारे में आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान में शरह नमू 4% तक रहने का इम्कान है। इसके अलावा सनत, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग और ज़राई शोबे में भी बेहतरी के इम्कान हैं। निजी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़, इदारा जाती इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम होगी। मालियाती पैकेज और बेहतर पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग शोबे की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल कोरोना वबा के दौरान बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की गई, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की। रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान है। गंदुम, चीनी और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस भी बन सकता है। और नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात मलिक शाहिद सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक शाहिद सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। मलिक साहब, बड़ी शानदार आउटलुक रिपोर्ट है। 4% शरह नमू बताई है एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में। कितना इस्तेहकाम देख रहे हैं, खासतौर पर जो आने वाला माली साल है, पोस्ट कोविड जो इकदाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए, उसके तनाजुर में? देखें जी, वाकई जो ADB की रिपोर्ट आई है बड़ी खुशाइंद है। 4% उसमें शरह नमूद दिखाई गई है, बताया गया है। अब बात सारी जो डिपेंड करती है, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि जी हमें इस पे कितना हम इस पे कायम रहते हैं और कितना हम टारगेट को अचीव कर पाते हैं जी। उसमें यही है, वही चीजें हैं जी कि हमें डिटरमिन्ड रहना है। जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज बना दी गई हैं, जो वक्तन बन रही हैं या आने वाले वक्तों में जो बननी है, उसमें हमें एक्शंस के जरिए, अपने अमल के जरिए करके दिखाना है कि हमें इन टारगेट्स को अचीव करना है। और हुकूमत और स्टेक होल्डर्स, इनको हैंड ग्लव की तरह, एक टीम की तरह हमें बहसियत कौम चलना है, तो ताकि ये टारगेट्स अचीव हो सके। हुकूमत की जिम्मेदारी यकीनन अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ हमें अचीव करना है और मिलके करना है। और जो मेन एक बात होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी, वो अभी मजीद उसमें अभी बहुत गुंजाइश है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ताजरों के लिए। ईज ऑफ डूइंग के मौके अभी और अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन क्रिएट करनी है। जितना ज्यादा ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की तरफ हम जाएंगे, उतना ज्यादा हम इन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे जी। मलिक शाहिद सलीम साहब, आपने फरमाया कि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी इसमें मजीद गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये बेनिफिशियल कितना होगा? इसके अलावा एक्सपोर्ट्स पर क्या असरात मुरतब होंगे? स्टॉक एक्सचेंज को ये रिपोर्ट किस तरह से मुतासर करने वाली है? और ये भी फरमाइएगा कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसमें फवायद पोशीदा हैं? देखिए जी, ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी जाहिर सी बात है, क्लियर बात है कि जब आपके मुल्क के बाहर से कोई भी इदारा, कोई भी कोई भी डिपार्टमेंट आपकी कोई रिपोर्ट मुरतब करता है और उसमें खुश आइंद अच्छी फिगर्स जब आती हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अगले दिन सुबह ही आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्लस में चला जाता है। बिकॉज जो ट्रस्ट लेवल होता है, चाहे इनसाइड द कंट्री हो, मुल्क के अंदर हो, या बैरून मालिक आपका डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, या इवन जो पाकिस्तानी आपके बाहर बैठे होते हैं, उनका ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है कि एक गैर मुल्की, मतलब फॉरेन किसी भी अथॉरिटी ने ये फिगर्स दी हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज पे तो स्ट्रेट अवे उसका इम्पैक्ट अब आप देखिएगा, कल ही स्ट्रेट अवे हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा प्लस में चली जाएगी। उसके साथ साथ जो असरात हैं एक्सपोर्टर्स पे यकीनन बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। बिकॉज इस वक्त जो एक ही चीज है कि चूंकि जो इनसाइड जो इंडस्ट्री है, जो मुल्क के अंदर की चीजें, यकीनन उसके अंदर तो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं कि वो महंगाई बढ़ रही है डॉलर की वजह से, करेंसी फ्लक्चुएशन। लेकिन जब
डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, डॉलर महंगा हो गया, तो एक्सपोर्ट यकीनन फिर आपकी बढ़ती हैं और मजीद बढ़नी चाहिए। अब जब आपका 169 170 के इर्द गिर्द डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है करेंसी, तो फिर हमारी एक्सपोर्टर्स जो हजरात हैं, अब उनको चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और $1 के इवज जब उनको ₹5 बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो अपनी प्राइस को, अपनी क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा कम्पिटिटिव करें उन मुल्कों के, दूसरे मुल्कों जिनसे हमारा कंपटीशन है, और ज्यादा से ज्यादा उस मार्केट को कैप्चर करें। तो एक्सपोर्ट तो पहले भी हमारी बढ़ रही है, लेकिन अब और ज्यादा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद सलीम साहब, आपने वक्त निकाला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात की, और ख़ास तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो शरह नमू के हवाले से आउटलुक जारी किया गया है, इस पर आप बात कर रहे थे, और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में जो अब इजाफा हो रहा है, इस हवाले से आप बात कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। वेलकम बैक। नाजरीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान की जानिब से जंग के खात्मे, इंसानी हुकूक की पासदारी और आम माफ़ी के ऐलानात हौसला अफजा हैं। आलमी बरादरी को इस नाजुक तारीखी मोड़ पर अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। न्यूयॉर्क में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के साथ वर्चुअल मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो महाजरीन की अलगार का खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान मज़ीद महाजरीन का बोझ उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिनेवा में अफगानिस्तान की इंसानी मुआवनत के लिए $1.2 बिलियन की रकम का मुख्तस किया जाना खुश आइंद है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा साइमन कोफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए अफ़गानों को मुमकिन इंसानी बहरान के खतरे से बचाने के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी मुआवनत की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर दिफ़ा सामे शिकरी से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मिस्र के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के माबैन यकसा मजहबी, सकाफती और तहजीबी इक़दार इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। वज़ीर ख़ारजा से पुर्तगाल के हम मनसब आगस्तो संतोष सिल्वा ने भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का 76वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब भी किया और वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। उनकी दीगर मसरूफियात क्या है? अमजद अली, नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से बराह रास्त। अमजद अली, बताइएगा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अहम मुलाकातें हुई हैं, सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है, कश्मीर के इशू पर बात हुई, अफगानिस्तान के इशू पर बात हुई, मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आपके पास?
अमजद अली से हम राब्ता कर रहे हैं। अमजद अली न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का 76वां इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की। इस अहम इजलास से उन्होंने खिताब भी किया। मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान के मामलात पर उन्होंने आलमी बरादरी को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अहम मुलाकातें भी हुई हैं और इन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। दीगर फोरम्स में भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल अहम मामलात पर बातचीत की है वज़ीर ख़ारजा ने, मुलाकातें भी की हैं। अहम मज़ीद मुलाकातें भी अभी एक्सपेक्टेड हैं और इन मुलाकातों में मसले कश्मीर पर यकीनी तौर पर बात होगी। और तुर्की ने पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की भी रिजवान तायीद कर दी है। तुर्की ने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी है कि कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। और अफ़गानिस्तान के मामलात पर भी जहाँ जो तब्दीली हुई अफ़गानिस्तान में जो पेशरफ्त हो रही है, इस मौके पर इंसानी अलमिया जन्म नाले, इस पर भी बात हो रही है। अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? बताइएगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपनी सफारती टीम के हमरा मज़ीद क्या मसरूफियात हैं वहाँ पर? अमजद अली से हम रब्ता करने की कोशिश करें, उनसे बात करेंगे और उनसे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मसरूफियात के हवाले से, उनकी अहम मुलाकातों के हवाले से और यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के इजलास के हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे। अब कुछ बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। आपको बताते चलें, अफ़गानिस्तान में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान, रूस और चीन के नुमाइंदों ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन खुंद से काबुल में मुलाकात की है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक सूरत हाल इस वक्त क्या है, इस बारे में कुछ दीगर अहम खबरें भी शामिल करते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान, रूस और चीन के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से काबुल में मुलाकात की। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, रूस के नुमाइंदे ज़मीर काबलोव और चीन के नुमाइंदे यूई शाओयोंग ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि खुसूसी नुमाइंदों के हमरा इन ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदों ने तमाम अफ्रीकैन की शमूलियत और एक ऐसी काबीना की ज़रूरत पर जोर दिया जो पूरे मुल्क के लिए काबिल कबूल हो। बयान में यह भी कहा गया है कि नुमाइंदों ने अमन और इस्तेहकाम, एतदाल पसंद पॉलिसीज़, ख़वातीन के हुकूक़ के एहतराम और तमाम अफराद के लिए तालीम के मसावी हुकूक़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान ने दोहा में मुकीम अपने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान का सफ़ीर नामजद किया और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब का मौका दिया जाए। खबर रसानी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को लिखे गए ख़त में ये दरख्वास्त की। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जमान फरहान हक ने भी अमीर खान मुत्तकी के ख़त की तस्दीक की। फरहान हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान की नशिस्त के लिए तालिबान की दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को भेज दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद महमूद मलिक ने कहा है कि अफगानिस्तान से आलमी बरादरी के इनखला के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कलीदी किरदार अदा किया है। PTV से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर PIE ने अफगानिस्तान से सफारती अमले और सहाफ़ियों समेत कसीर तादाद में गैर मुल्कियों का इनखला किया है। काबुल ऑपरेशन था, ये बेसिकली प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे था। सेफ पैसेज देने के लिए PIA ने ये एक मिशन किया जिसमें हमारी लीडरशिप, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे हवाबाजी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी डायरेक्शन थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू ब्रिंग अबाउट मोर देन 1500 पीपल इन जस्ट अबाउट 3 to 4 days। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा खुसूसी PTV। रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़रा तफसील से बताइएगा। और सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो नुमाइंदा भी तैनात किया गया है, तो ये फ़ैसला कैसा साबित होने वाला है फ्यूचर में और इसके दीगर असरात क्या होंगे?
जी, सुहेल शाहीन से मेरी बात हुई थी आज सुबह ही, और इस हवाले से मैंने उनसे जानने की कोशिश की थी कि उनकी तैनाती की ख़बरें आ रही है, तो उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि कायदीन इस हवाले से राब्ते में है, वो उनका कहना था। और वो कह रहे कि जल्द ही एक तफसीली मौक़िफ़ के सामने, वो मीडिया के सामने, और हमारे साथ भी उन्होंने वादा किया था कि तफसीलात से जल्द आगाह करेंगे, अभी उनका इंतज़ार है। इससे पहले जो जिस जानिब आप इशारा कर रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पे जो ख़बरें चल रही है, वो आमिर ख़ान मुत्तकी साहब जो है अबूरी वज़ीर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान के, उनकी एक ख़त की निस्बत से ये ख़बरें सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है अफ़गान अबूरी हुकूमत ने, और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस वक्त UNGA का जो इजलास जारी है न्यूयॉर्क में, उसमें नुमाइंदगी चाहते हैं, लेकिन ये एक मुतालबा है अबूरी हुकूमत की तरफ से। अभी तक एक एक्नॉलेजमेंट तो UN की तरफ से अफ़गान हुकूमत को मिली है उस ख़त, यानी ख़त की रसीद होने की और मौसूल होने की उन्हें बताया गया है, लेकिन आया अफ़गान अबूरी हुकूमत को जो रवा इजलास है जनरल असम्बली में, इसमें नुमाइंदगी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका भी ख़त्मी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है अक़वाम मुत्तहिदा के, जो रूल्स है, इस हवाले से मंदूबीन की और शुरका का फ़ैसला जो है एक 9 रुकनी कमेटी करता है, और ये बहुत पहले से डिसाइड होता है, तो वक्त बहुत कम है, इस वक्त इजलास जारी है, आपको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस रवा सेशन में तालिबान को नुमाइंदगी मिल जाएगी, लेकिन एक तरह से ये अफ़गान अबूरी हुकूमत की कामयाबी है कि उनकी ख़त की एक्नॉलेजमेंट UN हुक्काम ने कर दी है। बिल्कुल सही। रशीद साहब, अभी जो मुलाकात हुई है नुमाइंदा खुसूसी हैं पाकिस्तान, रूस और चीन के, उनकी मुलाकात हुई है सियासी रहनुमाओं से, साबिक़ सदर हामिद करज़ई से मुलाकात हुई, साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव साबिक़ अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो अहम पहलू हैं उन पर बात हुई है, मसावी हुकूक के बारे में, तालीम के बारे में, सिक्योरिटी, और फिर साथ साथ ऐसे ताल्लुकात ख़ित्ते के ममालिक के साथ जो सबके लिए काबिल कबूल हों। इन पहलुओं पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमसाया ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी जानिब से जो सिफारती ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हुआ है, अब समझते हैं कि इससे बेहतर ढांचा बनाने में मदद मिलेगी तालिबान हुकूमत को? जी, बहुत अहम पेशरफ्त की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। सादिक खान साहब जो है पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा है, आज ही इत्तफ़ाक़न मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन वो बिल्कुल प्योर और बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनल सफारतकार है, तो उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड मुझे ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई, लेकिन जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में हमारे ज़राए मौजूद है, काफ़ी मुतमईन थे। जो रूस और चीन और पाकिस्तानी नुमाइंदगान मिले थे मुल्ला हसन अखुन साहब और उनकी टीम के साथ, तमाम मुलाकातों के हवाले से काफ़ी मुतमईन थे। हुकूमत साजी के हवाले से भी पाकिस्तानी नुमाइंदा और पाकिस्तानी वफ़द इंतहाई खुशबीन था, और उनका यही कहना था, और जो हमारी इतलात है, जो वहाँ पर मौजूद हमारे ज़राए है, वो हमें बता रहे हैं कि ये मुलाकात इंतहाई जो है सूदमंद साबित हुई है। सादिक साहब आज ही वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और वो वापसी पे आती ही पाकिस्तान के आला हुक्काम, खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को तफसीलात बताएंगे, और जो और वज़ारत ख़ारिजा के और जो अहम हुक्काम है पाकिस्तान के, वो बताएंगे कि इस मुलाकात में एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन जो हमारी तालिबान क़यादत से या वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मौजूद ज़राए से बात हुई है, तो वो इस मुलाकात को बहुत मुस्बत अंदाज से देख रहे हैं। आज भी मोहम्मद सादिक खान साहब जो है काबुल में मौजूद रहे, इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर इत्तलात खैर ख्वाह साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और इस वक्त भी उनकी जो है बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ रही है। तो ओवरऑल ये जो 3 नुमाइंदे जो अफ़गानिस्तान के अहम पड़ोसी ममालिक के थे, जो काबुल में 2 दिन मौजूद रहे, मुतमईन हो के काबुल से वापस अपने अपने ममालिक को लौट। अच्छा रशीद साफ़ी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो दी जाए। इसके अलावा पाकिस्तान हर फोरम पर कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो बहरानी सूरत हाल है, इंसानी बहरान की सूरत हाल पैदा ना हो। इसके अलावा ताजिकों को भी पश्तूनों के साथ मिलाकर एक ऐसी काबीना बनाने की बात की जा रही है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। क्या ये पॉसिबल होगा, और जिस बात के लिए पाकिस्तान जोर दे रहा है उसकी मुमकिनात के लिए और कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी? और ये भी फरमाइएगा कि तालिबान का नुक्ता नज़र क्या है इन तमाम तर मामलात पर जिसके लिए पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है? जी, इस हवाले से पहले तालिबान मौक़िफ़ की बात करें, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं मावन वज़ीर इत्तलात है अफ़गानिस्तान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब। उनका कहना था, उनसे जब सवाल पूछा गया, इमरान खान साहब ने दोशंबे में जो पेशकश की थी आलमी सतह पे अफ़गानिस्तान में क़याम अमन में, और वहाँ पे
सियासी इस्तेहकाम के हवाले से उसका उन्होंने खैर मकदम किया। और अफ़गान तालिबान सिर्फ यही चाहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत ना हो और उनके जितने भी खैर ख्वाह ममालिक है मस्बत अंदाज में जो भी मुल्क बशमूल पाकिस्तान इसमें किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ेगा तो तालिबान का कहना ये है कि वो उनको वेलकम करेंगे। इस हवाले से एक अहम बयान आज ही वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब का जो इस्लामाबाद में एक खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की कोशिश है कि आल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इंक्लूसिव मुश्तरका हुकूमत बनने में अपना किरदार अदा करे। इसमें खुसूसी तौर पर ताजिक और जो नान पश्तून है, हज़ारा है, उज़्बक है, उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। और शायद यही वजह है कि कल जो 17 लोग शामिल किए गए थे काबीना में, उसमें जो डॉक्टर हसन गयासी साहब है उनका ताल्लुक़ हज़ारा बिरादरी से है। इसी तरह जो है जो जो ईरान से निस्बत है या क़ुर्बत रखने वाले जाकिर साहब हैं, मौलवी जाकिर साहब, उनको शामिल किया गया है। और आज भी 6 अरकान को मज़ीद काबीना, अभी थोड़ी देर पहले हमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से खबर मौसूल हुई है कि 6 मज़ीद अरकान को काबीना में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है और शुमाल से ज़्यादा लोग लिए गए हैं, टेक्नोक्रेट लिए गए हैं और मुख्तलिफ जो वहाँ पर मसालिक है और मुख्तलिफ अक़वाम है उनको नुमाइंदगी देने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने वक्त निकाला और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया और अफ़गानिस्तान के अहम मसाइल पर जो पेशरफ्त हो रही है उस पर आप हमें भी आगाह करे थे, हमारे नाज़रीन को भी आगाह करे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सलमा, एक दफ़ा फिर हम बढ़ेंगे अमजद अली की जानिब। न्यूयॉर्क में मौजूद है हमारे नुमाइंदा अमजद अली, जानेंगे उनसे कि वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली का 76वां इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क्या मसरूफियात हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यहाँ UN जनरल असम्बली के 76वें इजलास में शिरकत के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। कल सारा दिन उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात रहीं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकातें रहीं कल, जिनमें आयरलैंड शामिल है, जिनमें दूसरे ममालिक इसमें शामिल हैं। और आज के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक ख़ास उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में है, लेकिन पाकिस्तान का जो पोल्यूशन के हवाले से या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त खिताब करने वाले हैं। यहाँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक इवेंट है जो कि PTV के ऊपर हमारे नाज़रीन के लिए बराह रास्त ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा की कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से और खित्ते के हवाले से वो कतरी हम मनसब को उससे आगाह करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होनी है जो यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे हैं, उनके साथ मुलाकात होनी है वज़ीर ख़ारजा की। आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अभी जो हाल ही में अफ़गानिस्तान से जो इनखला हुआ उसमें मदद की। यूरोप के बहुत से ममालिक से वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, जिनमें जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हैं, UK के वज़ीर ख़ारजा हैं, स्पेन के हैं। ये बहुत ही अहम ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के। जर्मनी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है वहाँ पे। तो इन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके ऊपर अभी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर जो अपनी बायलैटरल जो उनकी मीटिंग्स हैं वो भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी तय हो चुकी हैं और कल कुछ हुई हैं। तो उन मुलाकातों में जो फॉलो अप है वो लिया जाएगा। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो बताया जाएगा। और पाकिस्तान जैसा कि शुरू से कहता है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है, बिलाखिर दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे आना पड़ा और तस्लीम करना पड़ा कि अफ़गानिस्तान में जो है उसका कोई फ़ौजी हल नहीं है, पुरअमन तरीके से ये मुमकिन है। और दुनिया ने देखा भी कि किस तरह मुलाकातें न्यूयॉर्क में जारी हैं। आपने तफसीलन आगाह किया अमजद अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से इल्हाक़ शुदा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात, इलाज, मुआलजे की फ्राहमी और अस्पतालों की डेवलपमेंट के लिए 9 अरब रुपए की खतीर फंड्स की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2 अरब रुपए का बजट अद्वियात के लिए मुख्तस किया गया है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अद्वियात के फंड से मरीजों को लोकल मेडिसिन के अलावा महंगी अद्वियात भी दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि डेंगू का मसला सर उठा रहा है, अगरचे फैसलाबाद में सूरत हाल संगीन नहीं लेकिन एहतियात नागुज़ीर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के जरिए शहरियों से अपील की कि घरों में किसी जगह पानी जमा न होने दें।
वफाकी वज़ीर तवानाई हमार अजहर ने कहा है कि कोरोना वबा से खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए हर पाकिस्तानी को जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवानी है, तभी जाकर इस वबा से छुटकारा हासिल होगा। कोरोना वबा से मुकाबला एक बड़ा सब्र आजमा तजर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम ने अभी तक बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ इस वबा का मुकाबला किया है। जिन लोगों ने पहला टीका लगाया वैक्सीन का, इस वक्त फौरी तौर पे वो दूसरा टीका भी लगवाएं और किसी मैसेज का इंतज़ार ना करें। और याद रखें कि 30 सितंबर के बाद जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, रोज़मर्रा की बहुत सारी सहूलियात हैं जो उनको मैसर नहीं होंगी। हमने इस वबा के साथ जीना सीखना भी है और इसको शिकस्त भी इंशाल्लाह देनी है।